जब खामोशी बेवफाई बन गई, कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं बस चुप हो जाते हैं। और जब चुप्पी लंबी हो जाए तो वही चुप्पी किसी तीसरे की आवाज़ बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उन पति पत्नी के लिए जो साथ रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। परफेक्ट दिखने वाला रिश्ता। आदित्य व नेहा। शादी को 12 वर्ष हो चुके थे, 2 बच्चे, अच्छा घर, समाज में इज्जत। लोग कहते थे इनका रिश्ता तो मिसाल है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके घर में बातें ख़त्म हो चुकी थी। आदित्य ऑफिस से आता, फ़ोन में बिजी रहता। नेहा कुछ कहना चाहती है लेकिन हर बार वही जवाब, थका हूँ बाद में। और वो बाद में कभी आया ही नहीं। रिश्ते में खालीपन महसूस होने लगा। नेहा एक पत्नी थी, लेकिन उससे पहले एक औरत थी जिसे सुना जाना चाहिए था। दिन गुजरते गए, सवाल मरते गए, और जब सवाल मर जाते हैं तब रिश्ते भी धीरे धीरे मरने लगते हैं। तभी आदित्य की ज़िंदगी में रिया आई, ऑफिस की एक सहकर्मी। वो उसकी बातें सुनती थी, उसकी तारीफ करती थी और उसे खास महसूस कराती थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा की ज़िंदगी में पुराना दोस्त राहुल वापस आया, जो उसकी हर बात ध्यान से सुनता था। दोनों जानते थे ये रास्ता गलत है और रिश्ता भी गलत है, लेकिन दिल को सही गलत से फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ महीनों तक सब छुपा रहा। हंसी नकली थी, प्यार दिखावा था। रातों में दोनों अपने अपने कमरों में एक ही सवाल से लड़ते, क्या हम गलत कर रहे हैं? लेकिन गलत रास्तों पर वापसी सबसे मुश्किल होती है। एक दिन नेहा ने आदित्य का फ़ोन देख लिया और उसी रात आदित्य ने नेहा की आंखों में टूटे हुए भरोसे का सैलाब देखा। घर में शांति नहीं थी, सिर्फ सवाल थे। नेहा बोली, अगर तुम खुश नहीं थे तो बता देते, धोखा क्यों दिया? आदित्य की आंखें शर्म से झुक गई। मैंने तुम्हें खोया नहीं था, लेकिन संभालना भूल गया। कई रातें बिना नींद के बीती। बच्चों का भविष्य, समाज का डर और खुद से नज़रें मिलाने की हिम्मत। आखिरकार उन्होंने एक आखिरी फैसला लिया, या तो सच के साथ रिश्ता नहीं जिएंगे या झूठ के साथ इसे ख़त्म कर देंगे। काउंसलिंग, माफ़ी और सबसे ज़रूरी संवाद। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका रिश्ता तोड़ भी सकता था, लेकिन उसने ये सिखाया कि तीसरा इंसान कभी वजह नहीं होता। वो सिर्फ उस दूरी का नतीजा होता है जो पति पत्नी ने आपस में बना ली होती है। दोस्तों, अगर आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं तो कल कोई और कर लेगा। रिश्ता बचाना है तो सबसे पहले संवाद बचाइए। धन्यवाद दोस्तों। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार की कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।